हेलो फ्रेंड्स, मैं बादल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं फास्ट लर्नर। जैसे कि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुब्रीहि समास को लेकर के। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल चीज कवर करेंगे बहुब्रीहि समास को लेकर के। और बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं उदाहरण में। और सबसे ज्यादा समास में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में बच्चे करते हैं कि बहुब्रीहि समास में उदाहरण में फंस ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक तरह से लग जाता है कि ये कर्मधारय समास है और ये बहुब्रीहि समास होगा या फिर कर्मधारय समास होगा या फिर तत्पुरुष समास होगा। तीन चीज इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल चीज डिटेल से जानेंगे और हाँ 100% कंफ्यूजन दूर कर देंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी नहीं लगेगा कि हाँ ये बहुब्रीहि होगा या बहुब्रीहि नहीं होगा, क्योंकि टोटल चीज कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानते कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास हमारा हो जाता है जिसमें कि अनेक अनेक पद की प्रधानता हो। मतलब कि ना ही पहला पद की प्रधानता हो, ना ही अंतिम पद की प्रधानता हो, ना ही दोनों पद की प्रधानता हो। इसमें क्या हो, वो दोनों पद मिलकर जब समास बनेंगे तो वो क्या करेंगे, अन्य पद की प्रधानता वो बनेगी, मतलब कि अन्य पद कहला जाएगी, तो वो बहुब्रीहि समास कहलाएगी। ठीक है, एक बात को क्लियर कर लेते हैं। तो एक बात हमारा है कि मैंने बताया था आपको अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, जिसमें कि पहला पद की प्रधानता हो अव्ययीभाव समास कहलाएगी, अंतिम पद की प्रधानता हो तत्पुरुष समास कहलाएगी। उसके बाद द्वंद्व समास में क्या था, दोनों पद की क्या हो, प्रधानता हो, तो वह द्वंद्व समास कहलाएगी। इसमें क्या है, इसमें कोई भी पद के अन्य पदार्थ पद की, मतलब कि तीसरे पद की क्या हो, प्रधानता हो। तो दो ही पद रहता है, दो पद के सिवाय अलग वाले पद या अन्य पदार्थ की प्रधानता अगर जब होगी तो वो क्या कहलाएगी, हमारी बहुब्रीहि समास कहलाएगी। उदाहरण के बहुत तौर पे समझते हैं। जैसे हमारा कि पीताम्बर है, ठीक है, पीताम्बर है, गौर कीजिएगा थोड़ा सा इस बात को। पीताम्बर है तो पीत पीत मतलब क्या होता है, पीत मतलब मेरा क्या होता है, पीला। ठीक है, पीत मतलब होता है पीला। अंबर मतलब क्या होता है, वस्त्र। ठीक है, पीला वस्त्र, पीत अम्बरम, या यहां पर हम लिख सकते हैं पीत अम्बरम, अम्बरम यस्य सा। ये जैसा का बोध करता है। ठीक है, तो पीत अम्बरम को यहां पकड़ेंगे तो पीत अम्बरम यश सा, तो यश सा को आप साइड कर लीजिए। यहां पे आप देखते हैं पीत अम्बरम मतलब क्या होता है, पीला वस्त्र। अब यहाँ पे आप हमको बताइए, क्योंकि इसमें क्या है पीत अम्बरम, यहाँ पे हम क्या करना है, हमको तीसरे पद क्या है, पदार्थ की प्रधानता हो। अगर हम पीला वस्त्र करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, कर्मधारय आ जाता है, क्योंकि पीला के जैसा क्या है, वस्त्र है। तो ये हमारा क्या है, कर्मधारय हो जाता है। और एक तरह से देखा जाता है तत्पुरुष समास भी हमारा कहलाएगा। ठीक है, और द्वंद्व समास भी कहलाएगा, जब दोनों साथ एक साथ मिलेंगे तो द्वंद्व समास कहलाएगा। तो अगर अन्य पदार्थ पद की प्रधानता अगर होगी, पीताम्बर क्या है, पीताम्बरा है, तो पीताम्बरा में अन्य पदार्थ की प्रधानता जब होगी तो ये हमारा हो जाएगा पीला अंबर किसका होता है, पीला अंबर किसका होता है, तो श्री कृष्ण का होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, श्री कृष्ण। जब अन्य पदार्थ की प्रधानता को विशेषता को बतलाए तो हमारा क्या कहलाएगा, तो हमारा कहलाएगा बहुब्रीहि समास। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बहुब्रीहि समास का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र से याद रखना आपको, अनेक मन्य पदार्थ है जिसमें कि अनेक पदार्थ की प्रधानता हो, बहुब्रीहि समास कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब आपको उदाहरण देखते हैं। उदाहरण तो आपको बता दिए जिसमें कि इसमें जो कि तीसरे पद की क्या हो, बोध करता हो, या विशेषण या किसी शब्द की विशेषता को बदला रहा है, तीन दूसरे पद को ना लेकर के। ठीक है, तो अब आते हैं बहुब्रीहि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, बहुब्रीहि समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 भेद को क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर 2 भेद को क्लियर करेंगे। तो पहला भेद हमारा हो जाता है समानाधिकरण बहुब्रीहि। तो आप ये समझते हैं समानाधिकरण किसे कहते हैं। तो समानाधिकरण में क्या होता है, जब दोनों क्या है, पद क्या हो, प्रथमा विभक्ति में हो। जैसे कि पीताम्बरा है, क्या है, पीताम्बरा है, तो हम इसको लिख सकते हैं पीतम अम्बरम यस सब। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या है, प्रथम विभक्ति में है, और यहाँ पे भी क्या है, प्रथमा विभक्ति में है। तो मैंने अभी बताया अगर प्रथमा विभक्ति में होगी तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा समानाधिकरण बहुब्रीहि के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें क्या है, हमारा प्रथम विभक्ति है, जैसे कि नीलांबर है, तो नीलम अंबरम
यस स, ठीक है। नीलम अम्बरम यस स, या फिर आप लिख सकते हैं गजानन, ठीक है। तो गजेन ननन यस स। इसमें क्या है, हमारा प्रथमा विभक्ति है। तो प्रथमा विभक्ति जिसमें आएगी, दोनों पद की प्रथमा विभक्ति में रहेगी तो समान अधिकरण प्रथमा विभक्ति कहलाएगी। तो हमारा पहला क्लियर हो जाता है। दूसरा हमारा हो जाता है, जैसे कि आपका कर्मधारय में भी इसी प्रकार से था। तो दूसरा क्या है, वैधिकरण। तो वैधिकरण किसे कहेंगे, वैधिकरण बहुव्रीहि उसको कहेंगे जिसमें कि दोनों पद क्या हो, अलग अलग विभक्ति में हो। जैसे कि पहला प्रथमा विभक्ति में हो और दूसरा क्या हो, सप्तमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति जो भी हो। तो अब आ जाते हैं, जैसे कि चक्रपाणी, क्या है, चक्रपाणी। तो चक्रपाणी का अगर हम विग्रह करते हैं तो चक्रेन पाणिनि यस सा, क्या है, चक्रेन पाणी यस सा। यहाँ पे क्या है, प्रथम विभक्ति में है और ये क्या है, पाणिना हो जाएगा। यहाँ पे चक्र पाणिनि है ना, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे चक्र पाणिना यस सा। तो ये हमारा क्या है, सप्तमी विभक्ति में आ जाती है और ये क्या है, प्रथम विभक्ति में, और ये हमारी ये सप्तमी विभक्ति आती है। तो वैधिकरण में क्या है, जब दोनों पद क्या हो, अलग अलग विभक्ति में हो। तो हमारा क्या है, यहाँ पे चक्रपाणी का अगर विग्रह हम करते तो ये हमारा क्या हुआ, चक्रपाणी जिसके हाथ में क्या हो, चक्र हो, तो कौन हो जाते हैं, हमारे विष्णु हो जाते हैं, ठीक है। चंद्रशेखर जिसके चंद्र पे शेखर हो। तो इसी प्रकार गजानन, अब हम गजानन भी ले लेते हैं, गजानन लिए थे। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, पंचानन, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करना है, क्या है, पंचानन। तो इसमें क्या करेंगे बच्चे, क्या पहले मारेंगे द्विगु। यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, पंच मतलब यहाँ पे सब क्या है, यहाँ पे संख्यावाचक लग रहा है, संख्यावाची यहाँ पे लग रहा है, लेकिन आपको गौर करना है, यहाँ पे क्या है, पंचानना है, ठीक है। पंचानना है तो यहाँ पे अगर हम विग्रह करते हैं तो पंचम अनन, मतलब कि आंख हो जाता है, यस सा। जिसके 5 आंख हो तो कौन हो जाएंगे इसमें, तो कौन हो जाएंगे, शंकर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे शंकर हो जाएंगे। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि द्विगु समास आएगा, यहाँ पे द्विगु समास रहेगा अगर इसका विग्रह करते हैं। और एक बात को गौर करना आपको, कि आपको एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पीताम्बरम कौन सा समास है, तो उस पर आपको मारना है कर्मधारय है। और मैंने अभी बताया पीताम्बरा यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना है। पीताम्बरा और पीताम्बरम में अंतर है। तो पीताम्बरम जब भी आए तो आपको लगाना कर्मधारय, और पीताम्बरा का ऐसा इसका अगर विग्रह करते हैं तो पीतम अम्बरम ऐसा, मतलब कि जिसका पीला वस्त्र, जो पीला वस्त्र पहन तो क्या हो, वो हमारा हो जाएगा श्री कृष्ण हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भेद बचा हुआ है, अब उस भेद को क्लियर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और हाँ, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।